हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से 11 साल से राजनीतिक किनारे पर चल रहे सिरसा के एमएलए गोपाल कांडा को जीवन दान मिल गया है। असल में गीतिका सुसाइड केस कांडा के सियासी रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल थी। इसी मामले की वजह से न केवल उनकी मंत्री की कुर्सी गई, बल्कि दूसरी बार मंत्री बनने की मंशा भी पूरी नहीं हो सकी। यही नहीं, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा आए तो कांडा को मंच पर जगह भी नहीं मिली। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद कांडा का पॉलिटिकल करियर फिर रफ्तार पकड़ सकता है। खासकर नॉन जाट की राजनीति करने वाली बीजेपी के लिए वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कांडा इस समय अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी के टिकट पर एमएलए हैं। गीतिका ने 23 साल की उम्र में 5 अगस्त 2012 को दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने ही फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे। कांडा ने निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा था। बदले में उन्हें गृह राज्य मंत्री का पद मिला, मगर गीतिका सुसाइड केस में नाम आने के बाद कांडा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा। फिर 18 महीने तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। 2019 में गोपाल कांडा दूसरी बार अपनी पार्टी हलोपा के टिकट पर सिरसा से विधायक बने। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने हरियाणा में मनोहर लाल की अगुवाई वाली बीजेपी जेजेपी सरकार का समर्थन किया। सिरसा से भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल और रानिया के निर्दलीय एमएलए रणजीत चौटाला के साथ कांडा चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए। उनकी इच्छा फिर से मंत्री बनने की थी। हालांकि तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने उनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। उमा भारती ने कांडा का समर्थन लेने पर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन हालात में मंत्री पद तो दूर, बीजेपी ने उन्हें सरकार में शामिल तक नहीं किया। कांडा भी सिर्फ बाहर से समर्थन करते रहे। इसी साल जून महीने में लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई। इस रैली का सारा बंदोबस्त गोपाल कांडा और उनके भाई और बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने किया। शाह सिरसा पहुंचे तो गोपाल कांडा उनके साथ दिखे। उनकी गुरुद्वारा साहिब के अंदर शाह के बगल में बैठे की तस्वीर भी सामने आई। हालांकि रैली की स्टेज से कांडा गायब रहे। स्टेज पर गोपाल के भाई गोविंद कांडा और बेटे धवल कांडा को जगह दी गई। गोपाल कांडा मंच पर न जा सके तो रैली से वापस आ गए। गोपाल कांडा के बरी होते ही उनके मंत्री बनने को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अभी गोपाल कांडा बीजेपी जेजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन में कांडा की पार्टी हलोपा शामिल है। चर्चा है कि अगर अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कैबिनेट में विस्तार या फेरबदल हुआ तो कांडा को मौका मिल सकता है। भाजपा अगले चुनाव में कांडा की हलोपा से गठबंधन कर सकती है। इसकी बड़ी वजह सिरसा है, जहां कांडा बीजेपी को मजबूती दिला सकते हैं। गीतिका सुसाइड केस में बरी होने वाले हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा करोड़पति हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक कांडा के पास करीब 70 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। सिरसा में करीब 2.5 एकड़ में उन्होंने अपना महल बनवा रखा है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर उतरने तक की सुविधा उपलब्ध है।